हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज है 1 नवंबर और आज का करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया गया है सारा का सारा। देखिए, मैंने सारा डिटेल में पहले इसमें बताया गया है। उसके बाद मैंने नीचे MCQs बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर MCQs बना रखे हैं जो कि 25 MCQs हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये है और सबसे पहले डिटेल में है। और ये जो करंट अफेयर है वो UPSC, बैंक, SSC, GD सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अब पर डे आपको ये करंट अफेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कर्नाटक राज्योत्सव डे, यानी कि 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। यानी कि 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था, जब कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एकत्रित किया गया। इस दिन बेंगलुरु में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रदर्शन, पुरस्कार वितरण, ठीक है, अरिशनी कुमार सम्मान और कन्नड़ साहित्य कला का उत्सव शामिल है। यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। तो कर्नाटक राज्योत्सव। दूसरा जो पॉइंट है वो है हरियाणा स्थापना दिवस। ठीक है, 1 नवंबर 19 पर हरियाणा राज्य बना। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने समारोह आयोजित किया जिसमें विकास योजनाओं जैसे कि हरियाणा किसान कल्याण योजना पर फोकस। राज्य सरकार ने 59 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम घोषित किए जो कृषि और उद्योग विकास पर केंद्रित है। यानी कि उसकी 156 में हुई थी, इसकी 1966 में हुई थी। और जो हरियाणा राज्य है वो पंजाब से अलग हुआ है। तीसरा इसमें पॉइंट है विश्व वीगन दिवस। भारत में पैटा इंडिया ने वीगन फूड फेस्टिवल आयोजित किया और विशेष रूप से मुंबई और दिल्ली में किया है। यह पशु अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने प्रमोशन किया। ठीक है, कुछ जो पॉइंट 4 है उसको देखते हैं। ऑल संडे डे। ईसाई समुदाय ने देश भर में चर्चों में प्रार्थनाएं की। यह सभी संतों को समर्पित है और दिल्ली के सेंट थॉमस चर्च में विशेष मिसा हुई। बिहार चुनाव 2025 NDA घोषणा पत्र। बिहार चुनाव है 2025 में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA ने विकास यात्रा घोषणा पत्र जारी किया है। किसने? NDA ने किया है। ठीक है, जारी किया है। इसमें 4 शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर आदि में मेट्रो, 1 करोड़ नौकरियां, दलित, महिला, युवा, किसान कल्याण पर फोकस। प्रचार तेज, मतदान 6 नवंबर को होगा। ठीक है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशूल एक्सरसाइज। भारतीय सेना का सबसे बड़ा त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास पाकिस्तान सीमा के पास शुरू हुआ है। 10 नवंबर तक ये चलेगा, जिसमें ड्रोन, आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक्स पर फोकस है। रक्षा मंत्रालय ने इसे कम्पैक्ट रेडीनेस का प्रतीक बताया। बैंक हॉलीडे। ठीक है, RBI के अनुसार 1 नवंबर को हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि में बैंक बंद है, कर्नाटक राज्य और दिवाली बाद के कारण। ठीक है, अन्य तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छठ पूजा का। ये मैं कुछ अन्य हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी बता देती हूँ। छठ पूजा का पारण, उगते सूर्य की अर्घ। दिल्ली AQI खराब होने से 1 नवंबर से बाहरी वाहनों पर रोक लगा दी है। ईरान चाबहार पोर्ट पर US प्रतिबंध से भारत को 6 महीने की छूट है। ये थे नेशनल करंट अफेयर। उसके बाद आते हैं आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है US फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन। 1 नवंबर में अमेरिकी सरकार का शटडाउन शुरू, जो ट्रंप के दूसरे टर्म का पहला बड़ा संकट है। 40 मिलियन स्नैप फूड लाभार्थी प्रभावित होंगे। 65,000 बच्चे हेड स्टार्ट से बाहर हैं। ट्रंप ने कहा कि स्नैप बेनिफिट्स नवंबर में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन USDA ने चेतावनी दी है कि फंड्स खत्म है। ठीक है, ये ट्रम्प के कुछ अपने यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ ना कुछ ये कदम उठाते रहते हैं, चर्चाओं में आते रहते हैं, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। US फेड रेट कट। फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क रेट तीसरी बार घटाया 2025 में। ठीक है, रेट बेंचमार्क रेट, लेकिन चेयरमैन पावेल ने कहा यह आखिरी हो सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर होगा, भारत के लिए निवेश बढ़ाने वाला है। ICC महिला वर्ल्ड कप फाइनल में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल 2 नवंबर को दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। ठीक है, जेमिमा रोड्रिग्स ने शतक लगाया था और हरमनप्रीत, यहाँ पे जो भारत की जो कप्तान है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर है। ठीक। सूडान दारफुर जेनोसाइड। यूएस और यूएन ने दारफुर में दोबारा जेनोसाइड की पुष्टि की। 20 साल बाद हिंसा चरम पर, हजारों की मौत। एनपीआर ने इसे नया हॉरर लेवल बताया। ट्रम्प सी जिनपिंग मीटिंग यहाँ पर हुई। ट्रम्प की और सी जिनपिंग मीटिंग हुई है। दक्षिण कोरिया में यूएस चीन समिट में ट्रम्प और सी ने डील पर चर्चा की है। यूएस ने चीनी इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाए। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल 1 नवंबर से होगा। पाक अफगानिस्तान सीजफायर। इस्तांबुल शांति वार्ता। तुर्की कतर मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने सीजफायर बनाए रखने पर सहमति की। 6 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। अन्य तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य के बारे में। फ्रांस ने 2 संदिग्ध गिरफ्तारी, आतंकी प्लान। आयरलैंड में निकोला टॉपिक्स एनडिया फ्लेयर और टेस्टिकुलर कैंसर डायग्नोस। डब्ल्यूएचओ ने केनिया को स्पेलिंग सिकनेस फ्री घोषित किया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने केनिया को, ठीक है, केनिया को स्पेलिंग सिकनेस क्या करा, घोषित किया कि अब वो आज़ाद है इससे। ठीक है, तो और इसमें अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। मैंने इन्हीं में से एमसीक्यूज़ बनाए हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, 1 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य उस राज्योत्सव किस वर्ष के गठन पर मनाया गया? तो ये बनाया गया था 1956। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। कर्नाटक राज्योत्सव पर किस सम्मान का वितरण होता है? तो यह अग्निशी कुमार का वितरण होता है। ठीक है, सम्मान का। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य दिवस मनाया। हरियाणा दिवस पर किस योजना पर फोकस है? तो ये हरियाणा किसान कल्याण योजना पर फोकस किया गया है। विश्व वीगन दिवस पर भारत में किस संगठन ने फेस्टिवल आयोजित किया? तो ये किया था पैटा इंडिया ने। ऑल संडेज डे के समुदाय का पर्व है? तो ये है आपका ईसाई समुदाय का पर्व है। ठीक है, ईसाई समुदाय। एनडीए का बिहार चुनाव घोषणा पत्र विकास यात्रा में कितनी नौकरियों का वादा किया गया है? तो ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है। त्रिशूल एक्सरसाइज कब तक घोषित हुआ है? तो ये हुआ है 10 नवंबर तक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 नवंबर को बैंक क्यों बंद हैं? भाई ये इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक राज्योत्सव यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, दिल्ली AQI के कारण 1 नवंबर से क्या बंद है भाई? तो बाहरी वाहनों का आना बंद है। चारबाग पोर्ट पर यूएस प्रतिबंध से भारत को कितनी छूट मिली है? तो 6 महीने की छूट मिली है। क्वेश्चन नंबर 12, छठ पूजा का पालन कैसे होता है? तो भाई उगते सूर्य को अर्घ देना। बिहार चुनाव का पहला चरण कब होगा? 6 नवंबर को होगा। यूएस शटडाउन में स्नैप पर कितने प्रभावित हैं? तो भाई ये कितने 40 मिलियन है। यूएस फ्रेट ने 2025 में रेट कितनी बार घटाया था? तो ये घटाया था, तीसरी बार घटा दिया है। कितनी बार? तीसरी बार घटा दिया गया है रेट। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल जो होगा वो 2 नवंबर को होगा। भारत ने महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किसे हराया था? तो ये हराया था ऑस्ट्रेलिया को। दारफुर जेनोसाइड की पुष्टि किसने की थी? तो यूएस और यूएन ने करी थी। ट्रम्प सी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी दक्षिण कोरिया में। यूएस ने चीनी इंपोर्ट पर कितना टैरिफ लगाया है? तो ये है आपका 100% लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाक अफगान सीज फायर की मध्यस्थता किसने की है? तुर्की कतर ने की है। ठीक है, अगली पाक अफगान मीटिंग कब होगी? तो ये 6 नवंबर को होगी। केनिया को किस बीमारी से फ्री किया गया है? तो जिस तरीके से मैंने बताया है, स्पेलिंग सिकनेस से। फ्रांस में गिरफ्तार संदिग्ध किस मामले में है? तो यह आतंकी प्लांट। निकोला टॉपिक को क्या डायग्नोस है? तो ये है आपका टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है, टेस्टिकुलर कैंसर।
तो ये थे हमारे 25 MCQ जिसमें कि मैंने सबसे पहले डिटेल में बताया, उसके बाद मैंने पूरे MCQs के लिए बताया है। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना, और आपको ऐसे ही प्रश्न पसंद हैं या और किस तरीके के प्रश्न हैं मुझे ये भी बताना। आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल मैंने लिंक भी दिया है, टेलीग्राम लिंक भी है, उसको भी प्लीज़ फॉलो कर लेना।